बड़ी खबर इस बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में सभी नेताओं से अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। जनहित के हर मुद्दों को सदन में उठाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ चर्चा से विकास को गति मिलेगी। जनहित के हर मुद्दों को सदन में उठाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी नेताओं से कहा स्वस्थ चर्चा से विकास को गति मिलेगी और ऐसे में सदन कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र से पहले की है। 3 अगस्त से आपको बता दें विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, यानी कि कल से ही, और 4 को सप्लीमेंट्री बजट आएगा, अनुपूरक बजट आने वाला है। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अध्यक्षता की। सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के नेताओं से ये अपील की है कि मानसून सत्र में सभी दल सकारात्मक चर्चा में भाग लें और ऐसे में स्वस्थ चर्चा से ही उत्तर प्रदेश को विकास का पंख लगेगा, उत्तर प्रदेश को विकास की गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए, जनहित के हर मुद्दों को सदन में उठाएं और हर मुद्दों को सदन में उठा करके जनता के विकास के लिए काम करें, चर्चा करें, न कि विरोध करें। सदन कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है। 3 अगस्त यानी कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने जा रहा है और 4 को अनुपूरक बजट आएगा, सप्लीमेंट्री बजट आएगा। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन सरकार की तरफ से तैयारियां हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी से अध्यक्षता करके इस बैठक की अपील की है कि मानसून सत्र में विपक्ष अपनी भागीदारी निभाए, सकारात्मक भागीदारी निभाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी से सहयोग की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी से सकारात्मक चर्चा की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी नेताओं से, सभी दलों के नेताओं से ये अपील की है कि मानसून सत्र में सकारात्मक चर्चा करें और सीएम योगी ने कहा कि स्वस्थ चर्चा से सुचारू रूप से सदन को चलाने की एक गति मिलती है। स्वस्थ चर्चा से उत्तर प्रदेश के विकास को स्वस्थ चर्चा से विकास को गति मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह अपील की है। विधान भवन में सर्वदलीय बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अध्यक्षता की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सभी नेताओं से अपील की है। मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आप देखिए, मानसून सत्र 3 अगस्त यानी कि कल से ही इसकी शुरुआत होगी। 4 तारीख को सप्लीमेंट्री बजट आएगा, अनुपूरक बजट आएगा। अनुपूरक बजट आपको पता ही होगा कि विभागों को जो बजट आवंटित होती है उसमें जो भी कमी बेसी होती है, इस अनुपूरक बजट से उस बजट को भरा जाता है और ऐसे में जिन विभाग की डिमांड्स अधिक होती है उसकी भी इसमें अनुपूरक बजट में, सप्लीमेंट्री बजट में उसे बजट आवंटित करके पूरा किया जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सर्वदलीय बैठक में यह अपील सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित स्वस्थ चर्चा से विकास को गति मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है। सभी विपक्षी नेताओं, सभी सर्वदलीय नेताओं से 3 अगस्त से विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होगी। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ गए हैं लखनऊ से। रमन,
कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। सकारात्मक चर्चा की अपील मुख्यमंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष ने की है। क्या एजेंडा और किस तरीके से तैयारियां हैं सरकार की विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल कीर्तिमान, कल यानी सोमवार से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी में सभी दल जो कांग्रेस बसपा सभी जो है इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे अपील की कि जनहित के मुद्दों को उठाएं और हमेशा जो सकारात्मक चर्चा करें विधानसभा में, ताकि उस चर्चा से कुछ रस निकल कर आए, जिससे प्रदेश का विकास हो और प्रदेश के अस्तित्व है और प्रदेश उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। बल्कि जो अनायास के मुद्दे हैं, जो बेवजह के डिस्टर्बेंस है, विवाद है, उन सबसे बचने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है। हेलो बिल्कुल रमन। और रमन देखिए, सकारात्मक चर्चा की जो अपील की गई है, सप्लीमेंट्री बजट की जो बात हो रही है, सप्लीमेंट्री बजट में क्या ब्लूप्रिंट रखा गया है? किन किन विभागों का राजस्व जो है वो खर्च हुआ है अच्छे तरीके से? इसकी भी जिम्मेदारी है सरकार की देखरेख करने की। लेकिन जिन विभागों का ट्रैक रिकॉर्ड वो है कि जो उनको पैसा मिला है वो भी खर्च नहीं कर पाए हैं, उसका भी लेखा जोखा कल पेश होगा। और जिन विभागों को आवश्यकता होगी बजट की, उनको भी वो अनुपूरित बजट में वो पूरा किया जाएगा। रमन, बिल्कुल, अनुपूरक बजट जो होता है वो जो विभागों के जो प्रस्तावित फंड कार्य योजना होती है उसको लेकर जिस विभाग में फंड की कमी होती है उसके लिए अनुपूरक बजट जो है उसमें पैसे दिए जाते हैं। आपको बता दें, तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें परियोजनाएं ज्यादा हैं लेकिन फंड की कमी है। चाहे स्वास्थ्य विभाग ले लें, राजस्व विभाग, अभी आपदा विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे तमाम विभाग हैं, शिक्षा विभाग, जिसमें अनुपूरक बजट में जिसमें अभी भी ज्यादा जो फंड है वो दिए जा सकते हैं। वहीं कई ऐसे भी विभाग हैं जिसमें फंड पहले से बहुत ज्यादा है लेकिन अभी खर्च नहीं हो पाया है। उसका भी जो आकलन है वो सदन में होगा। पता लगे आदमी खड़ी रहता है, अभी खाली सिंगल पॉइंट जा रहा है बस। बिल्कुल रमन, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां हैं लगातार हम देख रहे हैं, विधानसभा में विपक्ष भी इस वक्त कई मुद्दों को लेकर के हमलावर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बैठक की है, सर्वदलीय बैठक से पहले क्या रणनीतियां बनाई गई उसमें? बिल्कुल, विपक्ष पूरी तैयारी में है ताकि वो अपने मुद्दे उठा सके, सरकार को घेर पाए। और चाहे सबसे बड़ा इसमें जो मुद्दा है विपक्ष का, और राम मंदिर चंदा चोरी का मामला है। और ये इससे आंका जा सकता है कि 2 दिन पहले जो छात्र सभा का प्रदर्शन हुआ था उसमें भी छात्रों के मुद्दों के साथ राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी जो समाजवादी के युवा नेता थे वो उठा रहे थे। और खासकर अखिलेश यादव ने भी कई वीडियो जो है जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद राम मंदिर चंदा चोरी मामले के शेयर किए। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी मामले पे फोकस कर सकती है। वही बात कांग्रेस की करें और पूरे विपक्ष की करें तो वो भी जिस तरीके से संसद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ तो प्रदर्शन होना लगभग तय माना जा रहा है। और इसी कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि सकारात्मक चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए। क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जो आरोपी थे वो जेल चले गए हैं, जांच चल रही है, कोई अब हल्ला मचाने का विषय बहुत बड़ा नहीं रह गया है। वहीं पर विपक्ष जो है, जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा करती है, सबसे अच्छा अपना पॉइंट बताती है, उस पर भी सरकार घेरने की तैयारी हमेशा करती रहती है। और इसका भी जो कल तस्वीरें इसके विरोध की भी हो सकती हैं। साथ में किसानों के लिए विधानसभा के मॉनसून सत्र पर होगी। अमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ते आगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के सभी सचेतकों और मुख्य सचेतकों से बैठक की है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले भारत अपडेट के हमारे सहयोगी ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक राम नरेश से मुलाकात की, अग्निहोत्री से बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए पहले सुनाते हैं उनको। सोमवार यानी कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और इस बार का जो सत्र है वो कैसा रहेगा, कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर सरकार जो है उन्हें मंजूर कराने का प्रयास करेगी और विपक्ष की क्या तैयारी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधानमंडल में भाजपा के मुख्य सचेतक राम नरेश अग्निहोत्री जी। आपकी आज बैठक है मुख्यमंत्री के साथ में और तमाम मुख्य सचेतक जो है सभी पार्टियों के, क्या वहां पर बातचीत होगी, क्या प्लानिंग? मुख्य सचेतकों की और सचेतकों की जो बैठक है उसमें तो विशेष रूप से विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना, कोई विघ्न न हो, सभी विधायक उसमें हिस्सा लें, इसी संबंध में बैठक होती है। अधिक से अधिक विधायक उपस्थित रहे सदन के अंदर। हमने सभी सचेतकों के साथ विधायकों के ग्रुप बना रखे हैं। उस हर सचेतक के विधायक में ग्रुप में 25-30 विधायक हैं, वो अपने उनसे सबके संपर्क में रहते हैं ताकि अधिकांश लोग विधानसभा के अंदर उपस्थित रहें। और अनुपूरक विधेयक भी इसमें आने वाला है, उसको भी पास करेंगे हम सब मिलके। हर बार की तरह पहला दिन तो जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करता है और उसी की भेंट भी चढ़ जाता है एक दिन, इस बार भी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी मामले को बड़ा मुद्दा बनाने के प्लान में है। क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा कितना ज्यादा विघ्न डालेगा सत्र में? ऐसा है, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है। उनको आवाज उठानी चाहिए किसानों की, उनको आवाज उठानी चाहिए नौजवानों की, उन्हें आवाज उठानी चाहिए महिलाओं की, उनको आवाज उठानी चाहिए विकास की, उन्हें आवाज उठानी चाहिए अगर कानून व्यवस्था कहीं खराब है तो उसकी। लेकिन वो नहीं उठा रहे, वो उठा रहे हैं जो मुद्दा समाप्त हो चुका, जो विषय समाप्त हो गया है। राम मंदिर चोरी से भाजपा का कोई मतलब नहीं था। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक विधानमंडल राम नरेश अग्निहोत्री, जिन्होंने बताया कि विपक्ष को नौजवानों और किसानों की बात करनी चाहिए और बेवजह के जो मुद्दे राम मंदिर चंदा चोरी मामला जैसे मुद्दे से उन लोगों को बचना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ रोहन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर छात्राओं को स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर जागरूकता करने के उद्देश्य से महिला शांति सेवा समिति ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। यूपी के आगरा में महिला शांति सेवा ने जागरूकता शिविर का आयोजन किया है। सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और विशेषज्ञों से सवाल पूछ करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। आयोजकों ने शिविर को सफल और सार्थक बताया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, देश भर में मॉनसून इस वक्त अपने चरमोत्कर्ष पर है। मॉनसून इस वक्त अपने कहर बरपा रहा है। नदियां इस वक्त लगातार रौद्र रूप धारण किए हुए हैं और नदियों ने तबाही मचा रखी है, चाहे वो देश का नॉर्थ ईस्ट इलाका हो या फिर नॉर्थ का इलाका। हर जगह आसमान से आफत बरस रही है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, चाहे मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ का वो इलाका, हर जगह इस वक्त मॉनसून ने कहर बरपाया है और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है। मौसम का बड़ा खतरा। देश भर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और करीब 20 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर मॉनिटरिंग की है। देश में मॉनसून में अभी राहत नहीं है, बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आज पूरे देश के 20 राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने
में कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि असम में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। देश भर में हो रही झमाझम बारिश से इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट इस वक्त जारी किया हुआ है और देखिए जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा दें। असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तस्वीर। असम में तो त्रासदी आई हुई है। आप सोचिए, असम में इस वक्त त्रासदी आई हुई है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति है, भयावह स्थिति। कई जगह पर जो संपर्क मार्ग हैं वो टूट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्थिति इस वक्त भयावह है। गुजरात में घरों तक पानी पहुंच गई हैं और घर जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र में आप देखिए किस तरह से जो महाराष्ट्र की स्थिति है, आप देख सकते हैं कैसे शहर के पौष इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये 4 तस्वीरें और दिखा दें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऋषिकेश में देखिए गंगा का जलस्तर किस तरह से रौद्र रूप धारण किए हुए है। नैनीताल में भूस्खलन हुआ है, कई घरों को खतरा पहुंचा इससे। वहीं रुद्रप्रयाग में डेंजर जोन पर DDRF की तैनाती की गई है। देहरादून में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि मैदान से लेकर के पहाड़ तक इस वक्त कहर ही कहर देखने को मिल रहा है। और देखिए 4 तस्वीर और दिखाते हैं आपको। असम, गुजरात, जम्मू कश्मीर, रुद्रप्रयाग, यानी कि देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर इस वक्त मानसून ने कहर नहीं बर पाया हो, बारिश में कहर नहीं बर पाया हो। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति इस वक्त है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों को लेकर के है। अगर आप पहाड़ पर इस वक्त ट्रैवल करने जा रहे हैं, पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मत जाइए, अलर्ट हो जाइए। और इसी को लेकर के पहाड़ उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित किया गया है। उत्तराखंड प्रशासन इस वक्त सभी पर्यटकों से ये अपील कर रहा है कि इस वक्त बिल्कुल पर्यटक स्थलों पर, पहाड़ियों पर विशेषकर न जाएं और बहुत सावधानी के साथ अगर आप पहुंच भी गए हैं तो बहुत जल्दी वहां से आ जाएं। और चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या इस वक्त स्थिति है पहाड़ों पर? देश भर में इस वक्त मानसून का कहर बरप रहा है और जो स्थिति हम देख रहे हैं, हर जगह प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। कब तक ये त्रासदी राहत देने वाली है? बन गया तुम्हारा। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के असम और असम से लेकर के जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, पूरा इस वक्त स्थिति ऐसी है कि आप देखिए भयावह स्थिति है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है और असम में देखिए कि बारिश और बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह की नज़र इस वक्त पूर्वोत्तर पर है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं 24 घंटे 7 दिन। टीमें लगाई गई हैं जो नॉर्थ ईस्ट की तमाम स्थितियों पर इस वक्त नज़र रखे हुए हैं। हज़ारों परिवार जो है प्रभावित है और कई गांवों को जोड़ा जा रहा है जिनका संपर्क मार्ग मुख्य मार्गों से टूट चुका है, उनको जोड़ा जा रहा है। उधर उत्तर भारत से लेकर के मध्य और पश्चिम भारत तक भी बादलों का कहर जारी रहने की संभावना है। कई शहरों में जलभराव और ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। देश भर में इस वक्त स्थिति ऐसी है कि आसमान से आफत बरस रही है, कहर बरस रही है और लोगों को ये आफत लगातार परेशान कर रही है। लोग अपने आप को इस पूरे बारिश में, पूरे इस मानसून के मौसम में लगातार लोगों को मुसीबत उठानी पड़ रही है, मुसीबत झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में स्थिति ये है कि लोग परेशान हैं, त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं इसी खबर पर। भावना, बताइए जरा, देश में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है, मानसून ने इस वक्त कहर बरपाया हुआ। भावना, क्या स्थिति है पूर्वोत्तर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक?
कीर्तिमान देखिए, पूरे देश में इस समय मानसून सक्रिय हो चुका है और कई क्षेत्रों में अब ये जो मानसून है वो कहर बनकर बरस रहा है। कीर्तिमान आपने पहले भी देखा और आपने जिक्र भी किया कि किस तरह से असम बहुत प्रभावित हुआ है, कई लोगों की तो जान चली गई इस राशि में। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश की फिलहाल स्थिति बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सुबह से तो धूप निकली हुई थी लेकिन अचानक बारिश शुरू हुई। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कीर्तिमान की बारिश होती है तो तापमान में गिरावट आती है, लोगों को ठंडक का एहसास होता है, गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। धूप खिली हुई थी, उसी के साथ बारिश हुई। तो तापमान की बात करें तो बहरहाल 33 डिग्री के आसपास अभी बना हुआ है तापमान और बिल्कुल भी राहत नहीं है, उमस बढ़ गई है। बिल्कुल, ये स्थिति बहुत भयावह है और मैं भी देख पा रहा हूँ भावना, अभी दिल्ली भी इससे प्रभावित ही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ आप खड़ी हुई हैं। क्या मौसम विभाग का अनुमान है आने वाले समय के लिए, लोगों को राहत मिलेगी कभी? देखिए कीर्तिमान, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आने वाले 1 से 7 तारीख तक के लिए अभी मानसून सक्रिय बना रहेगा, मानसून मेहरबान रहेगा। हालांकि कई जिलों को लेकर ये कहा गया है कि छुटपुट बारिश होगी, लेकिन कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अपनी तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और अगर किसी भी निर्धारित दिन पर कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ निकल रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि पूर्वानुमान देख लें और उसके बाद अगर बारिश का अलर्ट है तो अपनी यात्रा को टाल दें। दूसरी तरफ प्रशासन का ये भी दावा है कि तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब क्योंकि मानसून आ चुका है कीर्तिमान, तो जलभराव सबसे बड़ी मुसीबत रहती है लोगों के लिए। लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि भाई मानसून आने से पहले हमने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं। लेकिन अब देखना होगा क्योंकि मानसून अब धीरे धीरे और सक्रियता से आगे बढ़ रहा है। देखना होगा कि क्या तो दावे किए गए थे प्रशासन की ओर से धरातल पर कितने सटीक साबित होते हैं। कीर्तिमान, ये स्थिति तो बनती है भावना। देखिए, प्रशासन मानसून से पहले दावे करता है, वादे करता है कि सब स्थिति अच्छी है, कागजों पर दावे किए जाते हैं कि ऑल इज गुड, लेकिन जब मौसम और मानसून करवट लेती है तो फिर स्थितियां, सिस्टम की पोल खुलती हैं। इस वक्त जो असम में तबाही आई हुई है, आप सोचिए 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह की लगातार नजर है, क्या रेस्क्यू चल रहा है वहां पर? तो कीर्तिमान देखिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है वहां पर और जैसा आपने जिक्र किया, खुद केंद्रीय मंत्री नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वहां पर राज्य सरकार भी पूरी तरह से सक्रिय है। राहत बचाव दल पूरी तरह से 24/7 काम कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि अगर कहीं भी फंसे हुए हैं, कोई भी आपात स्थिति है तो इसके लिए प्रशासन तैयार है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन कीर्तिमान देखिए, जाहिर सी बात है, प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं है, बारिश पर किसी का बस नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, पहले से इंतजाम किए जा सकते हैं और वही सब बहरहाल धरातल पर देखने को मिल रहा है। और चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम, चलिए भावना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।